जब से वीडियो बनाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने ये देखा है कि मुझसे जब भी लोग मिलते हैं तो मुझसे खुल के बात कर लेते हैं और अपनी चीज़ें बताते हैं, मुझको एक्सपीरियंसेस बताते हैं, शेयर करते हैं। उससे मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और फिर मुझे उस तरह के टॉपिक्स पे बात करने का मौका भी मिलता है अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं बहुत सारे लोगों के साथ। मैं आज आपसे एक स्कैम के बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है बात करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ इस तरह से जो उस इस तरह के ट्रैप में फँसते हैं। कुछ लोग बात कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन ये बहुत कॉमन है। तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए। अगेन मैं इस बारे में बात करते हुए ये भी बोलूँगा कि आपसे अगर आपको किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो इस तरह के स्कैम्स में इन्वॉल्व हो सकता है, वल्नरेबल है या अभी ऑलरेडी कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उसके साथ, ताकि ये गलती वो ना करे। क्योंकि अब मैं जिस गलती की बात करूँगा उससे उस गलती से पहले मैं कुछ डिफाइन कर दूँ कुछ चीज़ों को, कि कुछ चीज़ें होती हैं स्कैम, जिसके अंदर लोग आपको वाक़ई में फँसाते हैं और पैसे लूट लेते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग। तो डिसेप्टिव मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे। डिसेप्टिव मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हो सकता है किसी वेबसाइट ने 100 दिरहम की चीज़ को 120 दिरहम करके लेट्स से अगेन 20 दिरहम कम कर दिया हो, और फिर वो लेट्स से 100 दिरहम, 120 दिरहम से 120 दिरहम से 102 दिरहम, 103 दिरहम की बेच रही हो। ये होती है डिसेप्टिव मार्केटिंग, या बाय वन गेट वन के चक्कर में आपको पैसे अगेन बढ़ा के कुछ पैसे कम करके इस तरह से शो कर दिया हो। या फिर कुछ होता है ना, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ कहती हैं कि हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। लेट्स से वो कभी-कभी कहते हैं कि हम आपको 0.5% पे लोन देंगे। अब वो 0.5% का मतलब ये होता है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 0.5% नहीं है, वो मंथली 0.5% है। मंथली 0.5% का मतलब है 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो उस लोन को एटलीस्ट नहीं लूँगा अगर मुझे कोई 6% का एन ईयरली कोई पर्सनल लोन दे रहा होगा। तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग होती है, लेकिन इसके पीछे अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कोई ऐसी इल्लेजिटिमेट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है। आपको आपने खुद आपको जो मार्केटिंग बताई गई, आपने थोड़ी-सी उसकी डिटेल नहीं पढ़ी, तो ये आपका नुकसान है और आपकी गलती है उसके अंदर। एक चीज़ होती है प्योरली स्कैम करना किसी को, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर एमएलएम, मैं देखता हूँ यहाँ पर इस वक़्त भी, आजकल के ज़माने में भी, जिसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम के ऊपर लोगों को कौन बनाया जा रहा है, और लोग इस तरह की चीज़ों में पड़ भी जाते हैं, और पढ़े लिख के लोग पड़ जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पैसे कमा लिए जाएँ, जल्द से जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होया जाए। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ आपको थोड़ी-सी अकल भी ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं तो आप बेसिकली बिल्कुल ब्लाइंड फ़ोल्डेड हो जाते हैं, और आप ये सोचते भी नहीं है कि आपके साथ ये कुछ इस तरह की चीज़ होगी। और जब इवन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि साल, 2 साल, 3 साल तक गुज़ार देते हैं इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, कि वो इवेंचुअली जब समझ में आती है बात तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। दूसरे दोस्तों को भी आपने फँसा दिया होता है उसके अंदर, और खुद तो फँसे ही हुए होते हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं। एमएलएम के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, एमएलएम एक लंबा अलग से टॉपिक है, अगर आप मुझसे कहते हैं तो मैं उसके अंदर एक वीडियो अलग से बना सकता हूँ। एक स्कैम तो बहुत ही मशहूर है, पता नहीं उस स्कैम के अंदर लोग फँसते भी हैं कि नहीं फँसते हैं, जिसके अंदर वो एक नाइजीरियन प्रिंस की तरफ से एक ईमेल आती है और कहता है वो कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे पास थोड़े से मुझको और पैसे चाहिए ताकि मैं अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो पता नहीं, कुछ लोग शायद उसके अंदर अभी तक फँसे हों, ना फँसे हों, लेकिन इस तरह के भी स्कैम होते हैं। इसके अलावा फ़िशिंग टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ये कहती हैं कि बिल्कुल अपीयर होगा, जैसे ये मेरी अपने बैंक की वेबसाइट है, मेरे पास बैंक से ईमेल आई है, मैं उस पे क्लिक करूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालूँगा, और वो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड रिकॉर्ड कर लेंगे। जबकि वो वेबसाइट एक्चुअल में बैंक की नहीं होती है, या किसी भी जिस जगह से ईमेल आई होती है उसकी नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि वो उस तरह की वेबसाइट है। तो ये इसे फ़िशिंग कहते हैं, कि आपको वो काँटा डाला हुआ है उन्होंने, और आपको पकड़ने के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप उस काँटे में फँसेंगे, आपका यूज़र नेम पासवर्ड चला जाएगा, या आपकी फर्दर डिटेल चली जाएगी। इसी तरह से, और मैंने एक अपने फ्रेंड के बारे में बताया था कि उन्होंने हॉलिडे रेंटल के बल्कि हॉलिडे प्लान उनको मिल रहे थे, बहुत सस्ते किस्म के हॉलिडे प्लान मिल रहे थे। अगेन वही बात आती है, टू गुड टू बी ट्रू जो बात होती है, वो वाक़ई टू गुड टू बी ट्रू होती है, और वो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो हॉलिडे रेंटल या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे जो फ़ोन्स के ऊपर कॉल्स आती हैं कि आपका कोई इनाम निकल आया है और आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, फिर हम आपको आपकी लॉटरी का टिकट वापस करेंगे। एनीवेज़, ये बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो स्कैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। आज मैं आपसे एक और स्कैम की बात करूँगा जो रिसेंटली मैंने देखा, और इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा आइडिया था, लेकिन ये एक नए किस्म का स्कैम था जिसके अंदर मुझे ये नहीं पता था कि कोई इस तरह से भी कह सकता है। तो हुआ ये था कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार मैंने कोई $1500 इन्वेस्ट किए थे एक फॉरेक्स ब्रोकरेज ऐप के अंदर।
अब वो कौन-सी थी, कौन-सी नहीं थी, वो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको बता सकता हूँ कि क्या-क्या स्टेप्स होंगे जो उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये काम किया कि उनको ये लगा, किसी ने उनको बताया कि ये एक ऐप है, इस पे आप साइन अप करें तो आपको $500 का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अब सबसे पहले तो जो खटका होना चाहिए ना, वो इसी पॉइंट पर हो जाना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं लेजिटिमेट ऐप्स की, तो वो इतने पैसे लेते ही नहीं है या दे ही नहीं सकते आपको रेफरल के ऊपर। रेफरल बोनस एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, $500। इतने सारे अकाउंट खुलेंगे तो सोचिए सबको $500 कैसे देंगे वो लोग। आने वाले को भी देंगे और जिसने रेफर किया उसको भी $500 देंगे। तो सबसे पहले तो ये एक एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ जाता है, जैसे ही आपको ये कोई बताए। इसके अलावा जिस ऐप की वो बात कर रहे थे, उसके अंदर जब मैंने उसको खुद जाके देखा तो वो ऐप स्टोर के ऊपर नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल प्ले स्टोर के ऊपर थी। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो, ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर होना चाहिए। एप्पल के ऊपर भी होना चाहिए और एंड्रॉइड के ऊपर होना चाहिए। ये पहला चेक होता है मेरे ख़्याल से, कि आपको ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अब अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर एप्पल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आई मीन ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है किसी भी ऐप के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती हो। तो वो मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं जो इस वक़्त भी ऐप स्टोर के ऊपर नहीं है। लेकिन वो ऐप स्टोर वो अगले उसके अंदर मैं जो बातें बताऊँगा आपको, उसके अंदर उनको नेगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कि अपने एक्सपेंसेस को नीचे रखने के लिए एप्पल की प्रोडक्ट्स पे नहीं आती। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ अपने आप को शो कर रही हैं, बड़े इंटरनेशनल लेवल के ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, उनको हर सूरत में दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे होना चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप हैं, उसके ऊपर उनका रिव्यू ज़रूर देखें, और रिव्यू देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि उसके अंदर जो रीसेंट रिव्यूज़ हैं वो क्या हैं? क्योंकि रिव्यू जो आपको सामने फ़ौरन नज़र आता है, वो पॉपुलर रिव्यू होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। आपको रीसेंट रिव्यूज़ भी देखने चाहिए और नेगेटिव रिव्यूज़ भी देखने चाहिए। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऐप किस तरह की है और इसमें आपको जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह की ऐप्स का ये भी है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि ये ऐप कहीं फिज़िकली रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं है, इनका कोई फिज़िकल ऑफ़िस भी है कि नहीं है। जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, उसका फिज़िकल ऑफ़िस नहीं था। मैं उसके तरीक़ा वारदात पे तो अभी आता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ ये बता दूँ कि जब मैंने उस ऐप को देखा तो उसका मुझे कहीं कोई फ़िज़िकल एड्रेस नज़र नहीं आया। एक और रेड फ्लैग ये था उस ऐप का कि वो ऐप बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। वो कह रहे थे कि हमें आप क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करें, बाइनेंस के थ्रू करें या किसी और एक्सचेंज के थ्रू करें, लेकिन क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करें। तो क्रिप्टो के अंदर आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्रिप्टो के बारे में। लेकिन क्रिप्टो के थ्रू जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपको उस कंपनी का बैंक अकाउंट तक नहीं पता, तो आप किस तरह से उसको मेक श्योर करेंगे कि वो आपके पैसे रिटर्न कर सके। आपको यही नहीं पता कि उसका फिज़िकल लोकेशन क्या है, वो किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है। ईमेल के अंदर कहने में बहुत कुछ है, वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी रेड फ्लैग होती हैं किसी भी ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले। अब हम स्पेसिफिक केस के ऊपर आते हैं, जो कि जिन साहब ने मुझे बताया था उनके साथ हुआ था। अब उन्होंने $1500 इन्वेस्ट किए थे और ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उनके पास $56,000 का प्रॉफ़िट हो गया था। अब जब $56,000 का प्रॉफ़िट होता है, तो वैसे ही बंदा फूल जाता है खुशी से कि यार ये तो मैंने पता नहीं क्या छक्के मार दिए हैं। मतलब मैंने $1500 से स्टार्ट किया था और $56,000 का मुझको प्रॉफ़िट हुआ है। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने मुझे तो नहीं बताया था, उन्होंने मुझे इस पॉइंट पे आके बताया जब उनके पास ये कॉरेस्पॉन्डेंस चली उस कंपनी के साथ। उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं जो कि मैं थोड़े बहुत लगा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लगाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे उसकी लीगल रिपरकशंस क्या होती हैं। मैं सिर्फ़ आपको एक टेक्स्ट दिखा सकता हूँ कि किस तरह की उसके अंदर लैंग्वेज यूज़ हुई थी। इस तरह की लैंग्वेज से ही समझ जाना चाहिए कस्टमर सर्विस की, अगर कोई लैंग्वेज इस तरह की यूज़ हो रही है किसी कंपनी की, तो वही आपको बता देती है कि ये कोई इतना वैलिड लेट्स से कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं होगा। बात वो ये कर रहे थे कि लेट्स से उनके पास $50,000 प्लस की जो प्रॉफ़िट हुआ है, अब उनको रिपैट्रिएट करना था। उनको चाहिए था कि वो अब ये उनके क्रिप्टो के एक्सचेंज के अंदर आ जाएँ। लेकिन जब ये बात हो रही थी रिपैट्रिएट करने की, फंड ट्रांसफ़र करने की, तो उनकी तरफ से जो एक्सचेंज कंपनी की थी, उनकी तरफ से एक ईमेल आती है और वो कहते हैं कि अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उन्होंने टैक्स का एक स्लैब बना के दिया कि ये परसेंटेज आपके टैक्सेज़ हैं। मेरे ख़्याल से 10% की स्लैब में फ़ॉल कर रहे थे। तो $50,000 के जो 10% बनता है $5,000, ये आपको टैक्स देना होगा। तो जब वो मुझसे ये बात कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला था कि यार आप उनसे ये बोलें कि $5,000 माइनस करके बाकी के $45,000 ऑलमोस्ट जो बनते हैं वो मुझे ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने बोला मैंने यही बोला था उनसे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपको पहले अपने टैक्स क्लियर करने पड़ेंगे और उसके बाद हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो आप ना करें।
आपने वैसे ही $1,500 दे दिया उनको। और जब मैंने वो ऐप रिव्यू की और जब उसके टेक्स्ट देखे मैंने, उसकी वेबसाइट देखी और उसकी जो फिर मैंने एप्पल पे देखा तो एप्पल पे थी नहीं, वो सिर्फ एंड्रॉइड के ऊपर थी। उसके जो मल्टीपल रेड फ्लैग्स जो मैंने आपको बताया अभी, वो देखे सारे मैंने एक-एक करके, तो मुझे लग रहा था कि वो लेजिटिमेट ऐप नहीं है। तो ठीक है, $1,500 तो उनके ज़ाया हो गए उसके अंदर। लेकिन अब फर्दर $5,000 बिल्कुल भी उसमें ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने भी, उनके भी यही अकल में आ गई थी बात कि इतने पैसे अब नहीं ट्रांसफ़र करने चाहिए। तो पॉइंट ये था यहाँ पर इस वीडियो का कि आपको, आपके पास जो भी चीज़, और किस तरह से उन्होंने $50,000 बनाए। उन्होंने सिग्नल्स की बेसिस के ऊपर पैसे बनाए। वो ये नहीं देख रहे थे कि जो एक्चुअल में जिन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वाक़ई उनकी प्राइसेज़ ऊपर-नीचे उसी तरह से जा रही हैं जिस तरह से वो इन्वेस्ट करके वो ऐप उनको दिखा रही है। उनको खुश करने के लिए वो ऐप पता नहीं क्या कर रही होगी, मुझे नहीं पता। मैंने उस ऐप के अंदर जाके तो नहीं देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से एक नया बंदा जिसको $1,500 से स्टार्ट करता है, वो $50,000 पे कैसे पहुँच सकता है। तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह का जो ह्यूज प्रॉफिट है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल होता है तो फिर इसके अंदर स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं, जो कि हमें नज़र आ गए। इसके अंदर क्या स्ट्रिंग्स अटैच थे, उनको फिर ये पैसे, अपने जो ओरिजिनल पैसे थे वो वापस अभी तक तो नहीं मिले। और बाकी के भी वो फिर खींचना चाह रहे हैं कि आप जब तक वो पैसे टैक्स वापस नहीं करेंगे, मतलब किस चीज़ का टैक्स। अच्छा, इसी तरह से और कुछ ऐप्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वंस आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आपकी बारी आती है विड्रॉल करने की, और ये कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान में बाकायदा बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे थे कि जब वो बारी आती है उस ऐप में से पैसे निकालने की, विड्रॉ करने की, तो वो ऐप ही क्रैश हो जाती है, या फिर वो ऐप लेट से आपको विड्रॉ करने नहीं देती है, वो वहीं पर कहीं अटक जाती है और आपको दिन 2 हफ्ते लगा देती है, 3 हफ्ते लगाती है ये बातें करने में, उनकी कस्टमर सपोर्ट से टू एंड फ्रो करने में। तो इसलिए इस तरह की ऐप से तो हर सूरत में बच के रहें। फ़ुज़ूल, अगर आपको, मैं वैसे नहीं एंडोर्स करता कभी भी क्रिप्टो की ऐप्स को, लेकिन अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी करना है तो किसी रेगुलेटेड ऐप के पास जाएँ। आई डोंट नो कि क्या रेगुलेटेड होता है, क्या नहीं होता है, क्रिप्टो के अंदर किस तरह का स्पेस है। क्योंकि मुझे तो देखें, साफ़-सी बात है, क्रिप्टो आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है। मैंने अभी तक उसकी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल या रियल लाइफ़ इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। जो क्रिप्टो की रियल लाइफ़ इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट्स नहीं होने देंगी। जब गवर्नमेंट उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगी और उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोबेबली अपना काम कर लेंगी, अपने लेवल के ऊपर कोई चीज़ बना सकती हैं। लेकिन जो क्रिप्टो की का एसेंस है कि आप साइफ़र रहें, आप इंटर बॉर्डर जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो खुलेआम करते रहें, वो गवर्नमेंट कभी भी नहीं अलाउ करेगी। जब वो गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करेगी तो वो इम्प्लीमेंटेशन में जा नहीं सकती, और जब वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा सकती तो वो उस लेवल का फ़ायदा भी आपको नहीं मिलेगा। आप ये देखें, एआई को पब्लिकली मार्केट हुए हुए और प्रॉपर दुनिया में आए हुए, कमर्शियली आए हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हुए हैं। मैं खुद एआई को यूज़ करने लगा हूँ अपने डेली रूटीन के अंदर। मैं अभी तक क्रिप्टो को मैंने अपनी डेली रूटीन में यूज़ नहीं किया। बहुत सारे लोग होंगे जो कि टेक एंथुसियास्ट हैं, वो करते होंगे, लेकिन मैं एटलीस्ट नहीं करता। तो इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग कितनी पुरानी चीज़ है, लेकिन मैंने उसके अंदर काम किया हुआ है, इस पे मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं। 12 साल पहले मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग थी, इनमें काम किया था। मेरे बस की बात नहीं थी, वो मैंने छोड़ दिया था। आई एम नॉट सेइंग कि फॉरेक्स ट्रेडर्स कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन नए बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसको समझना, इसको सीखना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना और इतने नर्व्स रखना कि उसके नुकसान बर्दाश्त कर सकें। तो इन चीज़ों से मेक श्योर करें कि अगर आप नए हैं, और वैसे मैं सबको बोलता हूँ अगर आप नए हैं तो मुझे पता है कि आप रुकेंगे तो नहीं। क्योंकि जब तक खुद नुकसान नहीं उठाता है, जब तक वो रुकता नहीं है और जब तक उससे पीछे नहीं हटता। मैंने खुद नुकसान उठाया था तो मुझे पता है। इसलिए मैं एक छोटी-सी आपको दे सकता हूँ अपनी तरफ से एडवाइस कि अगर आपको इन चीज़ों में जाना है तो थोड़े अमाउंट से जाएँ, बिल्कुल थोड़े अमाउंट से जाएँ, और इतने अमाउंट से जाएँ जिनको आपको पता हो कि अगर ज़ाया भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है। 6 महीने, 8 महीने करके देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऑटोमैटिकली आप रिवर्ट बैक हो जाएँगे, बड़े नुकसान से बच जाएँगे। तो करके ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे पता है जब एक बंदा सोच लेता है तो फिर वो मुश्किल होता है उसको पीछे हटाना। तो करके देख लें अगर देखना है, लेकिन छोटे अमाउंट से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के एंड के ऊपर आपको कुछ, मैंने यहाँ पर एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर पैसिव इनकम के ऊपर ही मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई थी। एक वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया। इसके अलावा मैं बराका के बारे में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। $25 का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है, अप टू $25 का। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया उस वीडियो का। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।